हेलो फ्रेंड्स, मार्केट अपडेट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम एज़ यूजुअल मार्केट की बात करेंगे, निफ्टी की बात करेंगे और देखेंगे कि अभी इस समय मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। फ्राइडे को आप लोगों ने देखा, लास्ट के हाफ एन आवर में जो मूव आया, और इस मूव की हमने बात भी की थी। जो लोग वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो ग्रो विद एवरेजेस, जो लोग वहाँ पर हैं उन लोगों को मालूम होगा, उनमें से कई लोगों ने ये ट्रेड भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने किया होगा। राइट टाइम पे वहाँ अपडेट कर दिया था मैंने 2:30 बजे के आसपास कि अगर ये हाई कटता है तो आपको लास्ट के आधे एक घंटे में या 1 घंटे में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ। ठीक है, तो अब आज के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है वो देख लेते हैं एक बारी। अभी आज एज़ पर गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग होने की संभावना लग रही है। अभी तक का जो मूव दिख रहा है वहाँ पर लगभग 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सपेंशन आपको दिख रहा है। ठीक है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये एक्सपेंशन दिख रहा है और प्राइस जो है वो सारी एवरेजेस से काफ़ी ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम 5 मिनट पे भी यही है। और इसके बाद में अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा रहा है कि ये नीचे जब आया यहाँ से 1 बार 2 बार 3 बार ये 200 को मिस करके चला गया है। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जिस एरिया से इसने ये ब्रेकआउट किया है अब यहाँ से, क्योंकि ये मल्टीपल यहाँ पर रेसिस्टेंस ले रहा था, 1 बार लिया, 2 बार लिया, या फिर तीसरी बार लिया, थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ से वापस पलट गया। तो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है? अभी अगर ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि लगभग 19587 के अंदर ये वापस आ जाता है, या फिर हम एक रफली एक आइडिया ले लेते हैं कि 19550 मान लेते हैं। 19550 के नीचे अगर ये आ जाता है वापस लौट करके, तो फिर ये ब्रेकआउट जो हुआ था फ्राइडे को, ये ब्रेकआउट फेल माना जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अब हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि देखो, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो थोड़ा एक्सपेंड है वहाँ पर वो, तो अभी वहाँ से और ज़्यादा स्ट्रेच होने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। तो हो सकता है कि आज का दिन थोड़ा साइडवेज चला जाए, पहला हाफ सेशन यानी लगभग 11 या 12 बजे तक हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज रहे वो, और साइडवेज या फिर एक करेक्शन। और फ्राइडे को जो ये ब्रेकआउट इसने लिया है, अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है तो फिर पहले हाफ सेशन में, यानी आज के जो 12 बजे से पहले का सेशन रहेगा, उसमें आपको ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखनी चाहिए नीचे की तरफ। समझ रहे हो? ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं आनी चाहिए नीचे की तरफ। एक बार फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग हो करके हो सकता है कि 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट का करेक्शन दे करके वहीं साइडवेज हो जाए। तो अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो ही ये जो ब्रेकआउट है इसका हमारे को एक्चुअल आइडिया लगेगा कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है या नहीं है। दूसरा क्या है कि अभी एक कैंडल जो है ये इस पूरी रेंज के ऊपर क्लोज दिया है, तो एक कैंडल पे अपने को बिलीव नहीं करना होता है, इसका कंफर्मेशन चाहिए। तो अगर आज जो फ्राइडे का हाई था यानी 19595, इसके ऊपर अगर आज क्लोजिंग आ जाती है, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ, ठीक है, तो ही हम इस ब्रेकआउट को जो है वो मानेंगे कि ये ब्रेकआउट जो है वहाँ पे जेन्युइन ब्रेकआउट है। और उसके बाद में ऊपर लगभग 300 पॉइंट से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके लिए, तो लगभग 250 से 300 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ और बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे का भी बता दिया मैंने कुछ दिन बाद का, और आज के लिए भी यही है कि पहले के हाफ सेशन में ये साइडवेज रह सकता है। अगर एक करेक्शन इसने दे दी, मान लो 50 पॉइंट नीचे आ गया, 60 पॉइंट नीचे आ गया, तो फिर ये कहानी समझ में आएगी कि हाँ, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना, ये ब्रेकआउट सही नहीं था, ये जेन्युइन नहीं था। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। और बाकी इसका एक बार वीकली कैंडल भी देख लेते हैं। अब वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक का जो हाई था, लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी, वो कैंडल ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं थी। ठीक है, स्पेशली इस तरह के रनअप के बाद, ये जो रनअप आपको दिख रहा है, इसके रनअप के बाद ये कैंडल कोई बुलिश कैंडल नहीं कह सकते इसको अपन। और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आना ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज पहला जो हाफ सेशन रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसके बाद ही अपन जो है अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये ब्रेकआउट सही था या नहीं था। ठीक है,
तो देखते हैं मार्केट ओपन होती है, और इन बिटवीन अगर कोई ट्रेड समझ में आएगा तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो जो लोग वहाँ पे नहीं है ग्रुप में, अगर वो चाहें तो वहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग जो हमारी 13D स्ट्रेटजी है, RS वीकली टाइम फ्रेम पे जो इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी है, उसमें अगर कोई स्टॉक अच्छे लगते हैं तो उसका अपडेट भी हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं। और साथ ही साथ अगर इंडेक्स में भी कुछ ट्रेड समझ में आता है तो वहाँ पर अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए सिनेरियो अच्छा है मार्केट का। ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स भी सारे सही हैं, मतलब किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं है कि कोई वीकनेस लग रही होगी। सारे सेक्टर जो हैं वो बुलिश चल रहे हैं। स्पेशली IT में एक अच्छा मूव आने की संभावना है अभी और। ठीक है, तो उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।